कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए मेरे प्रिय साथियों, मैं शिव महापुराण आपको वाच करके सुना रहा हूँ, जो कि बहुत पुरानी है पुस्तक, और इसमें शिव महापुराण के 5वें एपिसोड का 4था अध्याय चल रहा है। तो एपिसोड तो कई हो चुके हैं, लेकिन ये 5वां भाग है जिसमें 4था अध्याय चल रहा है, जिसमें स्वामी कार्तिक जी की खोज के बारे में बतलाया गया है। तो देखिए, ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के द्वारा ये लिखित है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, बालक गुह को कृतिका आदि स्त्रियों के पास रहते रहते बहुत सा समय बीत गया। एक दिन श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहने लगी, हे प्राणेश्वर, मैंने प्रथम जन्म के अनेकों पुण्यों से आपको पति रूप में प्राप्त किया है, अतः कृपा करके आप मेरे साथ विहार करें। इससे प्रथम देवताओं ने हमारी रति में आकर विघ्न डाला था, जिससे आपका वीर मेरे गर्भ में न पड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। न मालूम वह कहाँ गया। हे प्रभु, आपका वीर सो अमोघ है, उसके द्वारा कोई पुत्र भी उत्पन्न हुआ या वैसे ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पार्वती जी के वचन सुनकर तब सब देवताओं को बुलाकर सदाशिव हंसते हुए पूछने लगे, हे देवताओं, उस मेरे अमोघ वीर का क्या हुआ? कहाँ ले गए? कहाँ छुपा लिया? तुम लोग शीघ्रातिशीघ्र उसे यहाँ लाओ, नहीं तो दंड दिया जाएगा। इतना सुनकर देवता डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। तब विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, जो गुरु पत्नी के इच्छुक एवं गुरु निंदक होंगे, वही आपके वीर को छिपा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पुण्य क्षेत्र पवित्र स्थान में जाकर भी जो आपका पूजन एवं भक्ति नहीं करता, वही आपके वीर को छिपाने वाला है। लोकपाल बोले, आपके वीर को छिपाने वाले अपने कर्मों का पाप भोगते हुए पतित होंगे। जिसने आपके वीर को छिपाया हो, वह उस पाप का भागी हो जो पाप प्रतिज्ञा करके उसे पूरी न करने वाले को होता है। देवताओं की स्त्रियां बोलीं, आपके वीर को छिपाने वाली वही पापनी हो सकती है जो अपने पति की निंदा करके पर पुरुष का सेवन करे। इतना सुनकर शिव बोले, जब देवताओं ने मेरा वीर नहीं छिपाया तो कहाँ गया? उसे किसने छिपा लिया? तुम सब विश्व के सभी कर्मों के साक्षी होते हुए मुझे शीघ्र बताओ। आप लोगों को इस रहस्य का पता होना चाहिए। तब इस प्रकार शिव वचन सुनकर
देवता क्रम से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे योगीश्वर, रति में स्थित होकर कोप से आपका वीर पृथ्वी पर गिरा, इतना मैंने देखा था। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, आपके वीर को सहन न कर सकने के कारण उसे मैंने अग्नि में प्रक्षिप्त किया था। अग्नि ने कहा, मैंने कबूतर बनकर उसे भक्षण कर लिया था, किंतु मैं भी सहन न कर सका। मैंने उसे मुनि स्त्रियों में स्थापित कर दिया। मुनि स्त्रियां बोले, हम भी उसे सहन न कर सकीं, उसे हमने पर्वत पर छोड़ दिया था। पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मैंने भी सह न सकने के कारण उसे गंगा में डाल दिया था। गंगा बोली, मैंने भी न सह सकने के कारण अपनी तरंगों द्वारा उस वीर को वन में फेंक दिया था। वायु बोला, हे सदाशिव, आपका वीर सरपतों में गिरते ही एक सुंदर बालक हो गया था। सूर्य बोला, प्रभु, मैंने भी उस बालक को देखा था जो कि रो रहा था, किंतु रात्रि काल निकट आ जाने से मैं अस्तांचल में चला गया था। 6 स्त्रियां उठाकर बद्रिकाश्रम में चली गईं। जल ने कहा, हे भगवान, उस रोते हुए बालक को वे 6 स्त्रियां अपना स्तन पान करा के पालने लगीं। संध्या ने कहा, हे देव, इस समय वह बालक उन्हीं के पास है। उस बालक का नाम उन्होंने कार्तिक स्वामी रखा है। रात्रि ने कहा, वे स्त्रियां तो उस बालक को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा समझती हैं। दिन बोला, वस्त्र आभूषण आदि अपनी मांग के अनुसार ही वह बालक उन स्त्रियों से पाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार अपने बालक का समाचार सुनकर शिव पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को इस प्रसन्नता में बहुत दान दक्षिणा दी। इसी प्रकार लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती, मैना आदि स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सब देवताओं ने इसी प्रसन्नता में ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार की वस्तुएं दान में दी। उसके बाद शिव इच्छा से जहाँ कार्तिक जी थे वहाँ वीरभद्र, वैशाख, विशालाक्ष, शंकोकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट, महोन्माद, गोकर्ण, दधिमुख, लाल संज्ञक, क्षेत्रपाल, इसी प्रकार के अनेकों शिवगण तथा 3 लाख भूत, रुद्र, भैरव आदि दूतों को देवताओं ने भेजा। वहां जाकर उन्होंने कृतिका आदि स्त्रियों के घरों को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर भय के मारे कृतिका आदि स्त्रियों ने कार्तिक स्वामी से कहा, हे पुत्र, हमारे घर तो किसी की सेना ने आकर घेर लिए हैं, अब क्या होगा। स्वामी कार्तिक जी कहने लगे, हे माताओं, तुम डरो नहीं, मैं जाकर सबको भगाए देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी माताओं को तथा मुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसके बाद सेनापति नंदीश्वर आदि शिवगण श्री कार्तिक स्वामी के सम्मुख आकर प्रार्थना करने लगे, हे भ्राता जी, हम सबको भगवान शंकर जी ने आपके पास भेजा है। इस समय शिव जी भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। श्री पार्वती जी ने ही
आपके ढूंढने के लिए उनसे कहा था और देवताओं ने आपके यहाँ का पता उन्हें दिया था। तभी तो भगवान शिव जी ने हमें यहाँ भेजा है। अब आप कृपा करके वहाँ पधारें। देवताओं के साथ वहाँ आपका अभिषेक किया जाएगा। देवताओं से शस्त्र पाकर आप फिर तारकासुर दैत्य का वध करेंगे। कार्तिक स्वामी ने कहा, हे मात भ्राताओं, आप लोग भगवान शंकर के प्यारे गण हो, 3 कालों की बात जानते हो। देखो, इन ज्ञानवती कृतिका आदि स्त्रियों ने मेरी पालना की है, मुझे बड़ा किया है, अतः यह मेरी माताएं हैं। अपने स्तनों का दूध मुझे पिलाती रही हैं। गिरजा जी तो मेरा धर्म की माता हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान शंकर की आज्ञा मुझे माननीय है। इस प्रकार उनसे कहकर फिर कृतिका आदि माताओं को आकर समझाया। फिर शिवगणों के साथ चलने को तैयार हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में 5वां अध्याय चलेगा, जिसमें कार्तिक स्वामी का अभिषेक किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।